अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये मैं आप लोग को ना रिकॉर्डेड लेक्चर भेज रही हूँ। जो हमारी क्लास हुई थी एक ऑनलाइन, उसके अंदर काफ़ी इश्यूज आ गए थे। मतलब टाइम भी काफ़ी थोड़ा था और काफ़ी बच्चों के इश्यूज थे माइक के हवाले से और साउंड के हवाले से। तो मैंने कहा मैं दोबारा ही रिकॉर्ड करके आप लोग को भेज देती हूँ, ताकि सब सुकून से इसको जब देख लें। आप लोग साथ में अपने रजिस्टर्स निकाल लें और उनके ऊपर जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जितने वो सारे आप लोगों ने नोट डाउन कर लेने हैं। और जिस पॉइंट के ऊपर जो भी क्वेश्चन आप लोग को आए वो आपने फटाफट से उस रजिस्टर पे लिख लेना है। ठीक है, और जब हम नेक्स्ट हमारी ऑन कैंपस क्लास होगी, जब स्कूल में हम आएंगे मंडे ट्यूसडे को, तब हम जो है आप मुझसे पूछ लिएगा वो क्वेश्चन, या कोई टॉपिक ऐसा हो जो नहीं समझ आया हो इसमें से, वो भी आप लिख लिएगा, उसको अंडरलाइन कर लिएगा और मुझसे आके जो है ना आपने फिर पूछ लेना है। ठीक है। अच्छा जी, हम चलते हैं जनाब जनरल प्लान ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे। ठीक है, इसके अंदर क्या है? अच्छा, ये आप डायग्राम जो है वो देख सकते हैं। इसके अंदर आपको जो है वो ढेर सारी आर्टरीज और ढेर सारी वेन्स जो है वो नज़र आ रही हैं। आपने क्या करना है कि आपने अपने चैप्टर के अंदर, आई थिंक पेज नंबर 201 है, उसके ऊपर आपने जो है वो ये डायग्राम खोल लेनी है और आपने इस डायग्राम के ऊपर ही जो है ना देखते रहना है। और इस डायग्राम के साथ साथ जो आप सुनेंगे, जो मैं आपको बता रही हूँ, वो आपने जो है वो अंडरलाइन करते रहना है, देखते रहना है कि कौन सी आर्टरी की बात हो रही है, कौन सी वेन की बात हो रही है। अच्छा जी, इसके अंदर आपको जो रेड कलर की नज़र आ रही हैं ये सारी आर्टरीज हैं, और जो ब्लू कलर की नज़र आ रही हैं ये सारी वेन्स हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि आर्टरीज जो होती हैं वो डिवाइड होती हैं आर्टरियोल्स में। आर्टरियोल्स डिवाइड होते हैं कैपिलरीज के अंदर, और कैपिलरीज जॉइन करके बनाती हैं वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स जॉइन करके बनाती हैं वेन्स। ठीक है, तो वेन्स कभी डिवाइड नहीं होती, आर्टरीज हमेशा डिवाइड होती हैं, वेन्स हमेशा कैपिलरीज के जॉइन होने से बनती हैं। ठीक होगी बात। और एक और मेजर डिफरेंस जो हमें पता होना चाहिए ब्लू और रेड के अंदर, वो ये है कि जो आर्टरीज हैं वो हमेशा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, और जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। विदाउट सॉरी, विद एन एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है। एक हमारे पास डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है, वो ये है कि चलो उसको आगे जाके देखते हैं, अभी आ जाएगा वो। अच्छा जी, आपके इंट्रोडक्शन के अंदर उन्होंने कुछ साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन लिखी हुई है, वो देख लेते हैं। एक है इब्न नफीस, ये मुस्लिम साइंटिस्ट था। ठीक है, और इसने जो है सबसे पहले इस मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो है वो पाथवे जो है डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेशन का, यानी कि जो अभी पूरा पाथवे देख रहे हैं कि कहाँ से ब्लड निकल रहा है, किस किस जगह जा रहा है, ये सारा पाथवे जो है ना ब्लड सर्कुलेशन का, ये इब्न नफीस ने जो है वो डिस्क्राइब किया था। उसकी जो है ना ये काम था, एंड ही वाज अ फिजिशियन, और ऊपर से मुसलमान भी था। ठीक है, फिर हमारे पास विलियम हार्वी भी एक साइंटिस्ट है, उसने दो काम किए। उसने जो है वो पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट एंड द पाथवे ऑफ ब्लड इन मेजर आर्टरीज एंड वेन्स। पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर आपके पास हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, ब्लड जो है वो एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में जाता है, और फिर वो लंग्स में जाता है, लंग्स से वापस आता है, फिर वो एक चेम्बर से एट्रिया से आपके जब वेंट्रिकल में आता है, फिर वो पूरी बॉडी के अंदर जो है ट्रांसफर हो जाता है। सो दैट इज द पंपिंग एक्शन ऑफ योर हार्ट एंड द पाथवे ऑफ ब्लड इन मेजर आर्टरीज एंड वेन्स। ये भी जो है वो इसने काम किया था, ऑलरेडी काम हुआ हुआ था इब्न नफीस का। ठीक है, उसने डिस्क्राइब किया हुआ था जनरल पाथवे, उसने डिस्क्राइब किया हुआ था ब्लड सर्कुलेशन का। उसके ऊपर जो है विलियम हार्वी ने काम किया, और उसने कहा कि अच्छा मेजर आर्टरीज और मेजर वेन्स के अंदर जो है वो ब्लड इस तरह फ्लो करता है। ठीक है, तो ये आपको जब वो एज शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, शायद एमसीयू के तौर पे आ सकता है, लेकिन मुश्किल है। शॉर्ट भी वैसे मुश्किल है, कोई इतना आता वाता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस बारे में। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो हमें पता है कि दो सिस्टम्स हमने पढ़े हुए हैं, एक है आर्टीरियल सिस्टम और एक है वेनस सिस्टम। ठीक है, या वीनस सिस्टम, वेनस सिस्टम कह लें। आर्टीरियल सिस्टम से ही आपको नाम से ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये आर्टरीज की बात हो रही है। ठीक है, आर्टरीज की, जहाँ पर आपने लफ्ज़ आर्टरी सुना है आपके दिमाग में तीन चीज़ें आ जानी चाहिए। एक तो ये कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, दूसरा ये कि ये हार्ट से निकल के पूरी बॉडी से ब्लड जो है वो ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, और तीसरा ये कि ये आपस में जो है वो डिवाइड होती हैं, ये डिवाइड होके आर्टरियोल्स बनाती हैं, और आर्टरियोल्स आगे डिवाइड होके कैपिलरीज बनाती हैं। ठीक होगी बात।
अब पहले हम एक ऐसी आर्टरी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है पल्मोनरी ट्रंक। क्या नाम है? पल्मोनरी ट्रंक। ये निकलती है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड इट डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। ये बड़ी आर्टरी है, इसका नाम हमने दिया पल्मोनरी ट्रंक। ये कहाँ से निकलती है? राइट वेंट्रिकल से। अगर आपको याद हो कि जब आपके पास ब्लड आता है आपकी बॉडी से, वो सारा कहाँ आ जाता है? आपकी राइट एट्रिया में। ठीक है, सारा ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा राइट एट्रिया में आता है। राइट एट्रिया पंप करता है तो वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल पंप करता है तो वो सारा एक ट्रंक के थ्रू, यानी कि एक वेसल के थ्रू जो है वो लंग्स के अंदर जाता है। और उस वेसल का हमने नाम दिया था पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, या उसको हम पल्मोनरी ट्रंक भी कहेंगे। उस पल्मोनरी ट्रंक के आगे एक फ्लैप लगा होता है, एक वाल्व लगा होता है, जिसका नाम है पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व। ठीक है, जो कि उसके बैक फ्लो को यानी कि ब्लड को वापस आने से रोकता है। तो अब जो पल्मोनरी ट्रंक है जिसके अंदर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, वो आगे जाके ना दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास एक मेजर आर्टरी आ रही है, और ये देखिए ये पल्मोनरी ट्रंक है। इसने आगे जो है वो दो आर्टरीज के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाना है। ठीक है, इनमें भी जो है वो डिऑक्सीनेटेड ब्लड ही फ्लो करेगा। ये हमारे पास जो है वो राइट पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगी, ये हमारे पास लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है कि जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है वो राइट लंग में जाएगी, और जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है वो लेफ्ट लंग में चली जाएगी। और इसका क्या काम है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करना। ठीक है, ये हमारे पास वाहिद आर्टरी है, ये हमारे पास वाहिद आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी कर रही है। बाकी सारी आर्टरीज हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। और ये वाली आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके कहाँ लेके जाती है? लंग्स में। ठीक है, ये हमारे पास एक आर्टरी की बात होगी। फिर हमारे पास एक और आर्टरी है कि हमने बात की थी, जिसका नाम था एओर्टा। एओर्टा। ठीक है, एओर्टा कहाँ पर प्रेजेंट थी? एओर्टा प्रेजेंट थी बिल्कुल एट दी एंड ऑफ, या फिर जहाँ पर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, जहाँ पर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां पर एओर्टा की स्टार्टिंग होती है। आपको पता है कि जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा आपके पास जो है वो लेफ्ट उसके अंदर आ जाता है, एट्रिया के अंदर। लेफ्ट एट्रिया पंप करता है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से उसने अब सारा ब्लड जो है वो बॉडी में जाना है, तो वो किसके थ्रू जाएगा? एओर्टा के थ्रू। ठीक है, आपने वो स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है हार्ट का, जिसके अंदर जो है वो एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना होता है, जिसको कहते हैं एओर्टा। ठीक है, वो एओर्टा आपने पढ़ा हुआ है। तो वो एओर्टा जो है वो अब सारा ब्लड जो है ना, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसने अब उसको बॉडी की तरफ लेके जाना है। ठीक है, अब एओर्टा बेसिकली क्या फॉर्म करता है? एओर्टिक आर्च। आर्च क्या चीज़ है? आप लोगों को अगर आप लोग किसी शादी में गए हो या किसी बर्थडे पार्टी पे गए हो, तो उसकी एंट्रेंस के ऊपर ना उन्होंने ऐसे फूल सजाने के लिए एक वो लगाई होती है, एक मतलब गोल दायरा सा बनाया होता है, आर्च सी बनाई होती है इस तरह की, ऐसे करके ना, ऐसे करके उसके ऊपर ढेर सारे फूल लगाए होते हैं। तो इस शेप को जो कि सर्कल नहीं है, सर्कल का आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा करो तो ये बनता है ना, इसको कहते हैं आर्च। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आर्च। तो अगर आपको याद हो, हमारा जो एओर्टा था वो भी ऐसे लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के एक आर्च बना रहा था, और उस आर्च के ऊपर हमारे पास तीन डिफरेंट जो है वो आर्टरीज वैसे निकल रही थी ऊपर की तरफ, अगर आपको याद हो, और फिर ये नीचे की तरफ आ रहा था। ठीक है, तो ये जो गोल दायरा ऐसे बनाया है, ये क्या है? एक आर्च है। ठीक है, तो इसको हम जो है वो कहेंगे एओर्टिक आर्च। इस गोल दायरे को क्या कहेंगे हम? एओर्टिक आर्च। इस एओर्टिक आर्च के अंदर सारा क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये सारा ब्लड जो है वो हार्ट से लेके बॉडी की तरफ पहुंच जाएगी। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने देखा है कि तीन जो है वो आर्टरीज ऊपर से निकल रही हैं। ये तीनों आर्टरीज जो है ना, ये आपका ब्लड जो है ना, ऊपर वाला हिस्सा आपका बॉडी का, जो ऊपर वाला हिस्सा, जो आपके शोल्डर्स हैं, जो आपका हार्ट, क्योंकि मिडिल में ना, कि चेस्ट के मिडिल में, तो चेस्ट से ऊपर क्या है? आपका शोल्डर है, आपकी नेक है, आपका हेड है। ठीक है, तो वो सारे रीजन को जो है वो ब्लड प्रोवाइड करेगी ये वाली तीन आर्टरीज। ठीक है, जो ये एओर्टा के बिल्कुल आर्च जो है, इसका जो सर्कुलर हिस्सा है, जो ऐसे गोल दायरा इसका है, इसके ऊपर ये आर्टरीज निकल रही होती हैं। तो उनमें से एक जो है शोल्डर को प्रोवाइड करेगी ब्लड, एक आपके नेक को प्रोवाइड करेगी, और एक आपके सर को, आपके हेड को प्रोवाइड करेगी ब्लड। ठीक है, तो ये आपके पास एओर्टिक आर्च है। नेक्स्ट हम जो है वो चलते हैं।
ये aortic arch. Aortic arch has is the upper surface of the aorta and it gives rise to three arteries. ठीक है, तीन आर्टरीज को जो है वो ऊपर इसकी लगी होती हैं जो कि सप्लाई करती हैं ब्लड कहाँ कहाँ, आपके हेड में, आपके शोल्डर्स में और आपके बाजू में। और हेड के अंदर ही आपका जो है वो नेक रीजन आ जाता है। ठीक है, तो ये तीनों जगह आपके वहाँ पर ब्लड सप्लाई करती हैं। तो अभी तक हमने जो दो किस्म की आर्टरीज की बात कर ली जो कि मेजरली क्या हो रही है, हार्ट से निकल रही हैं। ठीक है, तो उनमें से एक हमारे पास क्या थी, पल्मोनरी आर्टरी, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था और वो हार्ट से निकल के क्या हो रहा था, लंग्स में जा रही थी। लेकिन ये आर्टरीज लंग को ब्लड सप्लाई नहीं कर रही, ये आर्टरीज क्या कर रही हैं, ब्लड को ऑक्सीजनेट कर रही हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजनेट कर रही हैं, वहां से ऑक्सीजन ले रही हैं और वो वापस हार्ट को दे रही हैं। पर हार्ट के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो निकल रहा था एओर्टा के थ्रू। तो एओर्टा और एओर्टा की आर्टरीज हमने जो है वो पढ़ ली। अब मैंने आपको एओर्टा की ऊपर वाली तीन आर्टरीज के बारे में बताया। ठीक है, अब यही एओर्टा अगर इसको हम दोबारा ड्रॉ करें तो ये हार्ट से निकल के ऊपर तो तीन जो है वो आर्टरीज बना रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि ये एओर्टा नीचे की तरफ आ रहा है। ये वाला तो सारा हिस्सा आपका जो है वो ब्लड प्रोवाइड कर देगा आपके सर को, आपके नेक को, आपके शोल्डर्स को, बाजुओं को। अब जो नीचे वाला हिस्सा है ना, जो नीचे आ रहा है एओर्टा का हिस्सा, वो सारा हिस्सा अब आपके नीचे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको जो है वो ब्लड प्रोवाइड करेगा। आपका स्टमक, आपकी इंटेस्टाइन, आपकी किडनीज, आपके गोनाड्स, आपके थाइस, फुट, शैंक, सारे उन जगह को जो है वो ब्लड किससे प्रोवाइड करना है, एओर्टा का वो हिस्सा जो कि अब नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और ऊपर वाले हिस्से को हमने क्या नाम दिया, एओर्टिक आर्च। और जो नीचे वाला हिस्सा है जो नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम नाम देंगे डोर्सल एओर्टा। ठीक है, डोर्सल एओर्टा, यानी कि डॉर्सल का मतलब निचला वाला हिस्सा, डॉर्सल। ठीक है, तो आपको मैं जब इसको डायग्राम के अंदर भी दिखा देती हूँ एक दफा ताकि आप लोगों को जरा आसानी हो समझने में। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो कर्व बना रहा है, ये है एओर्टिक आर्च। ये उन्होंने लेबल भी किया हुआ है एओर्टिक आर्च। अब ये एओर्टिक आर्च ऊपर हमारे पास जो है वो हेड रीजन को भी जो है वो आर्टरी प्रोवाइड कर रही है, शोल्डर्स को भी प्रोवाइड कर रही है और बाजुओं को भी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब यही एओर्टिक आर्च जो है ना, यहाँ से ऐसे घूमती हुई हार्ट से निकल रही है, हार्ट से ऐसे घूमती हुई कर्व खा के, बल खा के एक नीचे की तरफ आ रही है। ये देख रहे हैं आप, नीचे की तरफ। ये हार्ट तो ऊपर आ गया ना, इसके आपको इसलिए नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसके पीछे से जो है वो ये आर्टरी एओर्टा की नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे ऑर्गन्स क्या है, नीचे प्रेजेंट है, ऊपर तो नहीं ना प्रेजेंट, सारे बाकी ऑर्गन्स आपकी बॉडी के हार्ट से नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये अब जो नीचे वाली एओर्टा है ना, इसको हम बोलेंगे डोर्सल एओर्टा। जो ऊपर ये कर्व बना रही थी, ये बल बना रही थी, इसको हमने बोला एओर्टिक आर्च। और जो एओर्टा नीचे की तरफ आ रही थी उसको हमने बोला डोर्सल एओर्टा। ठीक होगी बात, आई होप आप लोग को ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अब जो डोर्सल एओर्टा है ना, उसके अंदर से डिफरेंट ब्रांचेस जो निकलती हैं, ये देखें। अब इस डोर्सल एओर्टा के अंदर से एक ब्रांच निकल रही है जो किडनी की तरफ जा रही है, एक ब्रांच निकल रही है जो लिवर की तरफ जा रही है, एक ब्रांच निकल के यहाँ से स्टमक की तरफ जाएगी, एक जो है वो आके इंटेस्टाइन की तरफ जाएगी, और कुछ ब्रांचेस निकल के आपकी जो है वो टांगों की तरफ आ रही हैं। ठीक है, और इसी तरह कुछ ब्रांचेस आपकी हार्ट और सॉरी आपकी लंग्स की तरफ भी जाएंगी। ठीक होगी बात। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं कि बुक में कैसे लिखा है कि एओर्टिक आर्च डिसेंड्स डाउनवर्ड। डिसेंड डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि वो नीचे की तरफ आती हैं। आप सीढ़ियां जब नीचे उतरते हैं ना, उसको कहते हैं डिसेंड करना। ठीक है, और सीढ़ियां जब ऊपर चढ़ते हैं तो उसको कहते हैं असेंड करना। तो ये एओर्टिक आर्च क्या कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, ये डिसेंड कर रही है। इट पासेस थ्रू थोरैक्स। थोरैक्स क्या है, आपका चेस्ट रीजन। ठीक है, आपका हार्ट का प्रेजेंट है आपके चेस्ट रीजन के अंदर प्रेजेंट है, मिडल ऑफ द चेस्ट। तो वहां से गुजरती हुई वो नीचे की तरफ आती है एंड बिकम्स डोर्सल एओर्टा। अब उसको हम एओर्टिक आर्च नहीं बोलेंगे। ठीक है, जो एओर्टिक आर्च थी वो ऊपर वाला हिस्सा था जो कि कर्व हो रहा था, अब वो नीचे आ रहा है, सीधा आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसको बोल रहे हैं डोर्सल एओर्टा। ठीक है, अब डोर्सल एओर्टा में ढेर सारी ब्रांचेस निकल आएंगी। ठीक है, अब इनमें से एक ब्रांच जो है वो आपके रिब्स को देगी, एक ब्रांच आपके जब वो स्टमक को देगी, एक इंटेस्टाइन को देगी। तो ये सारे डोर्सल एओर्टा की आगे ब्रांचेस है जो हम पढ़ेंगे। आई होप ये क्लियर है। हार्ट में से भी हमने अभी तक देखा है कि दो किस्म की जो है वो आर्टरीज निकल रही हैं, एक पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है, और एक एओर्टा है। ठीक है, ये हमारे पास मेजर दो आर्टरीज हैं। अब एक और आर्टरी है, एक और आर्टरी है जिसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी।
ठीक है, उसको कहते हैं कॉरोनरी आर्टरी। ये मेरे ख्याल से आपके ना इसमें दिखाया हुआ नहीं हुआ, लेकिन इसी हार्ट के अंदर से ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली जगह से ही एक थोड़ी सी आर्टरीज निकलती है जिनको कहते हैं कॉरोनरी आर्टरीज। ये कॉरोनरी आर्टरीज होती है ये बेसिकली एओर्टा की बेस। अब ये देखो, क्योंकि एओर्टा के अंदर क्या है, एओर्टा के अंदर सारा डी सॉरी सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो एक हमने पढ़ ली एओर्टा की आर्च, जो कैसे कर्व हो रही थी, ऊपर की तरफ थी जा रही। ठीक है, एक हमने पढ़ ली डोर्सल एओर्टा, जो कि एओर्टा का वो हिस्सा था जो कि नीचे की तरफ आ रहा है। अब एक ऐसा एओर्टा का हिस्सा है जो उसकी बेस के ऊपर है, यानी कि अगर आप अपना हार्ट वाला स्ट्रक्चर खोले ना, पेज नंबर 193 के ऊपर, तो वहां पर ही आपको जो है थोड़ा सा, अगर आप अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल करें, अपना थोड़ा ख्यालात इस्तेमाल करें, तो आप जो है वो इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एओर्टा की बेस, एओर्टा के निचले हिस्से से भी कुछ आर्टरीज निकल रही हैं। ठीक है, मैं आपको जो है वो इसकी पिक्चर भी दिखा दूंगी, साथ में ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाए कि किस तरह जो है वो कॉरोनरी आर्टरीज एओर्टा की बेस में से निकलती हैं, और वो डायरेक्टली जाके हार्ट के साथ अटैच हो जाती हैं, और वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, वो ना हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं डायरेक्टली। तो अब हमने देख लिया कि हार्ट में से ऑल्दो हमारे पास एक पल्मोनरी ट्रंक निकल रही है, एक एओर्टा निकल रही है, सिर्फ हार्ट में से दो चीजें निकल रही हैं, एक पल्मोनरी ट्रंक और एक एओर्टा। और एओर्टा के अंदर से क्या क्या निकल रहा है, एओर्टिक आर्च है, ठीक है, डोर्सल एओर्टा है, और साथ में कॉरोनरी आर्टरीज है जो कि डायरेक्टली एओर्टा के अंदर से निकल रही हैं। ठीक है, और कॉरोनरी आर्टरीज का क्या काम है कि ये ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा सारा हमने एओर्टा का कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं डोर्सल एओर्टा और डोर्सल एओर्टा की बाकी ब्रांचेस को। डोर्सल एओर्टा कौन सा है, ये वाला हिस्सा जो कि नीचे की तरफ आ रहा है, एओर्टा का ये वाला हिस्सा जो कि घूम के ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको कह रहे हैं डोर्सल एओर्टा। अब इसने डिफरेंट ब्रांचेस बनानी है, कुछ ब्रांचेस जो है वो लिवर में जा रही है, कुछ किडनी में जा रही हैं, सो ऑन। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसी आर्टरीज है जो कि डोर्सल एओर्टा में से निकल रही हैं, जिनका नाम है इंटरकोस्टल आर्टरीज। ठीक है, इंटरकोस्टल आर्टरीज, ये सारी आर्टरीज के नाम आप लोगों ने याद कर लेने हैं, और आप लोगों ने इनकी जगह भी याद कर लेने हैं कि ये कौन सी ऑर्गन को, कौन सी एरिया को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, तो जो इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं वो हमारी रिब्स को ब्लड सप्लाई कर रही है। रिब्स के अंदर क्या है, लंग्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे जो रिब मसल है और जिसके अंदर लंग्स हैं, ऑर्गन्स हैं, और सबको कौन ब्लड सप्लाई कर रहा है, इंटरकोस्टल आर्टरीज। फिर हमारे पास एक और आर्टरी है जिसका नाम है सिलिएक आर्टरी। ठीक है, इस वर्ड को पढ़ेंगे हम, सिलिएक आर्टरी। सिलिएक आर्टरी जो है ना, वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को ब्लड सप्लाई करती है। इन्होंने एक जनरल टर्म लिख दी है यहाँ पे, डाइजेस्टिव ट्रैक। वैसे हमारे पास जो सिलिएक आर्टरी है वो ज्यादातर हमारे पास स्टमक वाले एरिया को जो है वो ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, स्टमक को सप्लाई करती है, कुछ इसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर्स है, स्प्लीन वगैरह होगी, उसको थोड़ा सा ब्लड सप्लाई करती है, या इंटेस्टाइन के किसी हिस्से को ब्लड सप्लाई कर देगी, लेकिन मेजरली ये स्टमक को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, और फिर हमारे पास एक आ जाती है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। हमारे पास बेसिकली एक मिजेंट्रिक आर्टरी होती है जो कि डोर्सल एओर्टा से निकल रही है, मिजेंट्रिक आर्टरी। उसमें एक, उसके दो टाइप्स होती है मिजेंट्रिक आर्टरी की ना, एक सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी होती है और एक इंफीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, यानी कि सुपीरियर का मतलब ऊपर वाली, और इंफीरियर का मतलब नीचे वाली। जैसे हमने पढ़ा था, सुपीरियर वेना क्या हुआ, ऊपर से आने वाली, इंफीरियर वेना क्या हुआ, नीचे से आने वाली। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी होती है और एक इंफीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी होती है। जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है ना, वो हमारे पास ब्लड सप्लाई करती है इंटेस्टाइन्स को। ठीक है, ज्यादातर तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन को सप्लाई करती है, लेकिन ये कुछ लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्से को भी सप्लाई करती है, इसलिए हम इसको जनरली कह देते हैं कि ये इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, इसके बनिस्बत जो हमारे पास इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, वो हमारे पास ज्यादातर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है, और साथ में रेक्टम। ठीक है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन को नहीं करती, वो लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ हिस्से को ब्लड सप्लाई करती है, और साथ में रेक्टम। रेक्टम आपकी बॉडी का वो जगह है जहाँ पर सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो फीसेस की फॉर्म के अंदर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो उस एरिया को कौन ब्लड सप्लाई करता है, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया है कि मेसेंट्रिक आर्टरी की दो टाइप्स हैं, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। जो सुपीरियर वाली है वो आपके पास इंटेस्टाइन, मेजरली तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन के भी कुछ हिस्से को देती है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि बस ये इंटेस्टाइन को जो है वो ब्लड सप्लाई करिए। और फिर इंफीरियर जो मेसेंट्रिक आर्टरी है, वो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ हिस्से को और रेक्टम को जो है वो साथ में ब्लड सप्लाई करती है। फिर हमारे पास आ जाती है हिपैटिक आर्टरी।
हेपेटिक का जो लफ्ज है ना, वो बेसिकली हेपेटिक का लफ्ज जहाँ भी आ जाएगा आपको पता होना चाहिए कि ये लिवर की बात हो रही है, ठीक है। लिवर को साइंटिफिक टर्म्स के अंदर हम ज्यादातर जो रेफर करते हैं वो हेपेटिक से करते हैं। हेपेटिक आर्टरी हो गई, हेपेटिक हार्मोन्स हो गए, आपके पास हेपेटोसाइट्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, लिवर से रिलेटेड है। तो इसका मतलब है कि हेपेटिक आर्टरी जहाँ पर लफ्ज आएगा वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाना चाहिए कि ये ब्लड कहाँ जा रहा है, लिवर की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर आपके पास कुछ आर्टरीज है जिनका नाम है रीनल आर्टरी। अगर आपने पढ़ा हो किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ा हो, या अगर आपने आगे जाके कोई पढ़ना हो, तो आपको पता है कि रीनल जहां पर भी आ जाए ना, रीनल का वर्ड, वो उसका मतलब है कि किडनी की बात हो रही है, ठीक है। हेपेटिक का जहां लफ्ज आ जाए लिवर की बात हो रही है, रीनल का जहां वर्ड आ जाए वहाँ किडनी की बात हो रही है। रीनल फेलियर हो जाए तो किसका मतलब है, किडनी फेल हो गई है, ठीक है। तो रीनल आर्टरीज का क्या मतलब है कि ब्लड कहाँ जा रहा है, आर्टरीज को, वो ऐसी आर्टरीज जो कि ब्लड सप्लाई कर रही हैं किडनीज को, ठीक है। फिर हमारे पास इसी तरह आ जाती हैं गोनेडल आर्टरीज। गोनेडल आर्टरीज, जो गोनेडल लफ्ज है वो निकला है गोनैड से। गोनैड्स क्या होते हैं, गोनैड्स होते हैं आपका मेल एंड योर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। जो मेल गोनैड्स है उनको हम क्या कहते हैं, टेस्टिस, और जो फीमेल गोनैड्स हैं उनको कहते हैं ओवरीज, ठीक है। ये आप बात लिख ले, ये आगे जाके आप लोगों को काम आएगी 10th क्लास में स्पेशली, ठीक है। तो जो आपके और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, आपकी ओवरीज टेस्टिस वगैरह, वो सारी क्या होती हैं, गोनैड्स होती हैं, ठीक है। तो गोनैडल आर्टरीज क्या है, ऐसी आर्टरीज जो कि ब्लड सप्लाई कर रही हैं आपके गोनैड्स को। तो ये हेपेटिक आपको पता चल जाना चाहिए, लिवर, रीनल, किडनी, गोनैडल, गोनैड, ये इजी है, ठीक है। ये तीनों जो है वो इजी है। बाकी फिर हमारे पास पीछे रह जाती है इलियक आर्टरीज। कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि आगे जाके डिवाइड हो जाती है दो आर्टरीज के अंदर, एक इंटरनल इलियक आर्टरी और एक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ये आप देख सकते हैं कि अगर आप पीछे जाएं अपने इसके अंदर पिक्चर के अंदर, तो ये उन्होंने इलियक आर्टरी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये दो इलियक आर्टरीज हैं, ये ऊपर जाएंगे तो इसको मिलके बन जाएगी कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। ये बन जाएगी कॉमन इलियक आर्टरी। अब ये इलियक आर्टरी जो है वो आगे मजीद डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इनमें से एक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होगी और एक इंटरनल इलियक आर्टरी होगी, ठीक है। जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है वो आगे जाके आपकी जो थाई है, वो देख रहे हैं ना आप, टांग वाली रीजन के अंदर, आपकी थाइज वाली रीजन के अंदर है, ठीक है। थाई वाली रीजन के अंदर जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी होगी उसको हम कहेंगे फेमोरल आर्टरी, उसका नाम बदल जाएगा और उसको कहेंगे फेमोरल आर्टरी। और जो फेमोरल आर्टरी है उसका क्या काम है, वो ब्लड सप्लाई करती है आपके थाइस को। अब फेमोरल आर्टरी के भी आगे ढेर सारी ब्रांचेस बन जाती हैं, उनको उन्होंने नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन ये ब्रांचेस फिर थाई से निकल के आपकी टांग तक जाती है, ठीक है। आपकी टांग का जो निचला हिस्सा है ना, जो आपकी जहाँ पर आपका ज्यादा गोश्त आपको फील होता है, एक तो हड्डी आपके आगे फील होती है ना, घुट्टों के नीचे बिल्कुल सामने हड्डी फील होती है, उसके पीछे आपको थोड़ा सा गोश्त फील होता है, उस जगह को कहते हैं शैंक, ठीक है। उससे नीचे आपका आ जाता है एंकल, बिल्कुल शैंक के एंड के ऊपर आपका क्या आता है, एंकल, और एंकल के आगे क्या आता है आपका फुट। तो जो फेमोरल आर्टरी से जितनी भी ब्रांचेस निकलती है ना, वो सारी इन एरियाज को ब्लड सप्लाई करती हैं। कौन से एरियाज, थाई, नी, शैंक, एंकल एंड फुट। जो आपकी थाई के अंदर आर्टरी होगी वो फेमोरल आर्टरी है, ठीक है। फेमोरल आर्टरी किससे बनी है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से, ठीक है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी मिलके क्या बनाती है, कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। अच्छा, इसको एक्सटर्नल क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी टांग क्या है, बाहर की तरफ है, ठीक है, जरा उभरा हुआ रीजन है, इसलिए इसको एक्सटर्नल कहते हैं। जो इंटरनल इलियक आर्टरी है, ये आपका जो ब्लड है ये आपके पेल्विस वाला एरिया, ठीक है, जहाँ पर आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जो आपकी थाई का मिडिल हिस्सा है, वहां पर आपके सारे ऑर्गन्स है, जहाँ पर आपके यूरिनरी ऑर्गन्स हैं, उन सारे एरियाज को जो है वो ये ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। आपके यूरिन सिस्टम हो गया, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, वहां पर जो सारे पेल्विस का रीजन है, आपकी जो ये नीचे वाली हड्डी होती है, आपकी क्या कहते हैं इसको, पेल्विक बोन ही कहते हैं, ठीक है। इस बोन के इर्द गिर्द जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं ना, आपको जब स्केलेटन पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, या फिर मैं आपको दिखा भी दूंगी, इसकी ना डायग्राम भेज दूंगी ग्रुप में, तो आपको वहां से मजीद क्लियर हो जाएगा कि पेल्विक ऑर्गन्स जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सारे बाकी जो आपके यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं, वहां पर सारी जो ब्लड सप्लाई होती है वो किसके थ्रू होती है, इंटरनल इलियक आर्टरी के थ्रू, ठीक है। तो इंटरनल मतलब इनसाइड वाला और एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड वाला, ठीक है, होगी बात। अच्छा,
तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आपकी आर्टीरियल सिस्टम जो है वो कंक्लूड हो जाता है। आपके आर्टीरियल सिस्टम के अंदर देखें, जरा काउंट करें कितनी आर्टरीज है। शुरू आपके पास हुई पल्मोनरी ट्रंक से, ठीक है, जो कि बनाती है राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। फिर एओर्टा, जो कि बनाती है एओर्टिक आर्च। एओर्टिक आर्च में से आपके पास 3 आर्टरीज निकलती हैं, ठीक है। और एओर्टिक आर्च जब नीचे आती है तो वो डोर्सल एओर्टा बना देती है, ठीक है। एओर्टिक एओर्टा के बेस के अंदर से आपके पास कॉरोनरी आर्टरीज निकलती हैं। और जो डोर्सल एओर्टा है उसमें से आपके पास कितनी आर्टरीज निकलती हैं? इंटरकोस्टल आर्टरी, सिलियक आर्टरी, ठीक है। फिर आपके पास सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, गोनाडल आर्टरी, इलियक आर्टरी। इलियक आर्टरी के अंदर आपके पास एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो कि फेमोरल आर्टरी बन जाती है, और इंटरनल इलियक आर्टरी। तो कुल मिला के आप कह लें कि कोई 7-8 जो है वो, अगर आप 6-7 या 7-8 अगर आप इसकी डिवीजन करें, उसको काउंट करें, तो इतनी कोई ब्रांचेस आपकी निकलती हैं डोर्सल एओर्टा से, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सारे इनके नाम याद कर लेने, और इनके आगे कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करी है ये बात भी आपने याद कर लेनी है। यहाँ पर हमारा आर्टीरियल सिस्टम खत्म हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करने वाला रीजन था वो सारा यहाँ खत्म हो गया। अब हम चलते हैं वेनस सिस्टम के ऊपर, ठीक है।